दोस्तों, हॉन्टेड सड़क हॉन्टेड पैलेस के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं एक रेलवे स्टेशन भी है जो भूतिया है और वहां इंसान जाने से तो क्या, ट्रेन भी रुकने से डरती थी। दुनिया भर में कई ऐसी जगह है जो रहस्य से भरी पड़ी है। कुछ जगह पर लोग जाने से डरते हैं। कई जगहों की कई भूतिया कहानियां होती है और इस कारण उन जगहों को हॉन्टेड कहा जाता है। आपने ये तो सुना या देखा होगा कि किसी तकनीकी खराबी के कारण किसी रेलवे स्टेशन को बंद करना पड़ा हो, या फिर कभी दंगे प्रदर्शन के दौरान भी ऐसी स्थिति पैदा होती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सुना या देखा है कि किसी एक लड़की की वजह से ही पूरा रेलवे स्टेशन बंद हो जाए? सुनने में भी बड़ा अजीब लगता है। ऐसा ही एक रेलवे स्टेशन भी है जहां की कहानियों की वजह से उसे भूतिया मान लिया गया है और स्टेशन को करीब 42 साल तक बंद ही रखा गया। कोई रेलवे स्टेशन किसी एक लड़की की वजह से बंद हो जाए, ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, और वो भी तब जब स्टेशन को खुले अभी महज 7 साल ही हुए हो। आपको शायद ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। देखा जाए तो हर शहर, हर राज्य में कोई ना कोई जगह ऐसी होती है जिसे हॉन्टेड कहा जाता है, और वहां की कई भूतिया कहानियां होती है। उस जगह को लेकर कोई ना कोई कहानी होती है जिस वजह से वहां जाने से लोग डरते हैं। ऐसा ही कुछ एक रेलवे स्टेशन के साथ भी है। जी हाँ, कुछ कहानियों की वजह से एक रेलवे स्टेशन को ही भूतिया मान लिया गया और इस कहानी पर इतना विश्वास किया जाने लगा कि कई साल तक ये स्टेशन बंद ही रहा। ये रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में है, जिसका नाम है बैगुन कोडोर रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन साल 1960 में खुला था। इसे खुलवाने में संथाल की रानी श्रीमती लाचन कुमारी का अहम योगदान रहा है। ये स्टेशन खुलने के बाद कुछ सालों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। जी हाँ, साल 1967 में बेगुन कोडार के एक रेलवे कर्मचारी ने स्टेशन पर एक महिला का भूत देखने का दावा किया। साथ ही ये अफवाह भी हुई कि उसकी मौत उसी स्टेशन पर एक ट्रेन दुर्घटना में हो गई थी। अगले दिन उस रेलवे कर्मचारी ने लोगों को इसके बारे में बताया, लेकिन उन्होंने उसकी बातों को अनदेखा कर दिया। असली परेशानी तब शुरू हुई जब उस वक्त के बेगुन कोडोर के रेलवे मास्टर और उनका परिवार रेलवे क्वार्टर में मृत अवस्था में पाया गया। यहाँ रहने वाले लोगों का दावा था कि इन मौतों में उसी भूत का हाथ था। उनका कहना था कि सूरज ढलने के बाद जब भी कोई ट्रेन यहाँ से गुजरती थी तो महिला का भूत उसके साथ साथ दौड़ने लगता था, और कभी कभी तो ट्रेन से भी तेज दौड़कर उसके आगे निकल जाता था। इसके अलावा कई बार उस ट्रेन के आगे पटरियों पर भी नाचते हुए देखा जाने का दावा किया गया था। इस खौफनाक घटनाओं के बाद बेगुन कोडोर को भूतिया रेलवे स्टेशन माना जाने लगा, और ये रेलवे के रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया। लोगों के अंदर इस महिला का भूत का इतना खौफ बढ़ चुका था कि वो इस स्टेशन पर आने से कतराने लगे। धीरे धीरे यहाँ लोगों का आना जाना बंद हो गया। यहाँ तक कि स्टेशन पर काम करने वाले रेलवे कर्मचारी भी डर के मारे भाग गए। कहते हैं कि जब भी किसी रेलवे कर्मचारी के बैगुन कोडोर स्टेशन पर पोस्टिंग होती, वो तुरंत ही यहाँ आने से मना कर देता। यहाँ तक कि स्टेशन पर ट्रेनों का रुकना भी बंद हो गया, क्योंकि डर के मारे न तो कोई यात्री यहाँ उतरना चाहता था और ना ही कोई इस स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने के लिए ही आता था। इसके बाद से पूरा का पूरा स्टेशन ही सुनसान हो गया। कहते हैं कि इस स्टेशन पर भूत की बात पुरुलिया जिले से लेकर कोलकाता और यहाँ तक कि रेलवे मंत्रालय तक पहुंच चुकी थी। ये भी कहा जाता है कि उस वक्त जब भी कोई ट्रेन इस स्टेशन से गुजरती थी तो लोको पायलट स्टेशन आने से पहले ही ट्रेन की गति बढ़ा देते थे, ताकि जल्द से जल्द वो इस स्टेशन को पार कर सके।
यहाँ तक कि ट्रेन में बैठे लोग स्टेशन आने से पहले ही खिड़की दरवाजे सब बंद कर लेते थे। हालांकि 42 साल के बाद यानी साल 2009 में गांव वालों के कहने पर तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर स्टेशन को खुलवाया। तब से लेकर अब तक इस स्टेशन पर किसी भूत के देखे जाने का दावा तो नहीं किया गया है, लेकिन अभी भी लोग सूरज ढलने के बाद स्टेशन पर रुकते नहीं है। फिलहाल यहाँ करीब 10 ट्रेनें रुकती है। भूतिया रेलवे स्टेशन के तौर पर विख्यात हो चुके इस स्टेशन पर कई बार पर्यटक घूमने के लिए भी आते हैं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसीलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।